हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं पावर फैक्टर कंट्रोल रिले एप्कोस्मेक BR5600R की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप रिले को पावर अप करें। उसके बाद में आप सबसे पहले इसका जो सोर्स की जो सिटी है, जिस पॉइंट्स का आपको पावर फैक्टर करेक्शन करना है, उस पॉइंट का करेक्शन के लिए आप जैसे देख रहे हैं रिले का बैक साइड में ये जो ऊपर की साइड में है, ये सोर्स की सिटी का टर्मिनल है और ये कैपेसिटर बैंक की सिटी का टर्मिनल है। ये कनेक्ट कर ले। ये कनेक्ट करने के बाद फिर हम देखेंगे, रिले पर जाएंगे। रिले के ऊपर सबसे पहले हम ये डाउन वाला एरो बटन से दबाएंगे। इसमें ओवरऑल वैल्यू बताएगा। ओवरऑल वैल्यू के बाद में आपको बताएगा फेज वैल्यू। फेज वैल्यू के अंदर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो अभी जो ये डिजायर्ड पावर फैक्टर है ये बताएगा। उसके बाद में आपका जो सेकंड है वोल्टेज लाइन टू लाइन फेज में ये बताएगा अभी प्रेजेंट का। उसके बाद में आपको करंट बताएगा। ये बता रहा है जैसे 746 743 आ रहा है। ये करंट मैच होना चाहिए जहाँ से आप पावर फैक्टर करेक्शन कर रहे हो, यानी इनकमर की सिटी से जिस पॉइंट की सिटी आप इसको दे रहे हो उसका करंट इसमें रीड होना चाहिए। सबसे पहले बात ये सिटी करेक्ट कर लें। उसके बाद में अपन फिर बाहर निकलेंगे। उसके बाद में फिर अब ये होम बटन है। ये होम बटन 2 बार दबा दिया। इसका जो है ये पासवर्ड है, इसका 00 है। इसको एंटर करेंगे, 00 करके इसको वापस एंटर करेंगे। अब ये आ गया एक्सपर्ट डिलीट। एक्सपर्ट डिलीट के अंदर अपन नीचे जाएंगे तो ये कैपेसिटर टेस्ट कैपेसिटर सेटअप है। इसका टेस्ट कैपेसिटर सेटअप के अंदर ये अपन एंटर करेंगे। इसमें आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक सारे टेस्ट कैपेसिटर को टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर फिर आप इस होम बटन पे चले गए। अपन होम बटन पे चले गए। उसके बाद पासवर्ड के लिए ओके करेंगे, एंटर करेंगे। एक्सपर्ट डिलीट। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। एक्सपर्ट डिलीट के बाद में एंटर करेंगे। फिर आएगा मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर डाउन आए। मेजरमेंट के अंदर अपन एंटर करेंगे तो आएगा मेजरमेंट ऑफ VA कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एक देख रहे हो ये 3 फेज 3 वायर के लिए है। अगर यहाँ एक ही जगह अपन 2 कर देंगे, 3 फेज 4 वायर हो गया। और अगर आपको ये नीचे वाला है, ये कैपेसिटर की कितनी सिटी कॉन्फ़िगरेशन ली वो है, कैपेसिटर की कितने फेज की सिटी का करंट ये रीड कर रहा है। तो अपन कैपेसिटर की 3 फेज का रीड कर रहा है और 3 फेज 3 वायर है, इसलिए अपन इसको 1 कर देते हैं। और 3 फेज 4 वायर हो तो इसको 2 या 3 कर सकते हैं, ठीक है। इसके आपके नीचे देखेंगे एरो बटन से डाउन आएंगे। उसके बाद में ये वोल्टेज है, इसका जो जैसे वोल्टेज है 415। इसको सेटअप करने के लिए एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लेफ़्ट क्लिक करेंगे। इसका 440 वोल्टेज सेटअप करना तो डाउन किया आपने, ये 0 कर दिया। फिर इसको करके ये 440 करके एंटर कर दिया। ये आपका 440 वोल्ट सेटअप हो गया। इसके बाद में नीचे करेंगे। ये सिटी रेशियो पीटी रेशियो और डिफरेंस रेशियो एक ही रखना है। और ये आपका जो सोर्स की सिटी का जो एम्पियर है वो डालना है, जहाँ से कैपेसिटर को सोर्स की सिटी दी है। और नेक्स्ट है ये आपका कैपेसिटर की करंट की सिटी रेशियो डालना है। कैपेसिटर बैंक का जो करंट का रेशियो है वो डालना है यहाँ पर। उसके बाद में इसको मैनुअल बटन से सेव कर देना है, तो ये डाटा सेव हो जाएंगे। ये याद रखें, हमेशा सेव कर ले हर पैरामीटर को। अब नेक्स्ट स्टेप, अपने सोर्स की सिटी चेक कर ली, करंट का रनिंग एम्पियर चेक कर लिया। उसके बाद में अपने इसका वोल्टेज चेक कर लिया। उसके बाद में हम वापस होम बटन में जाएंगे। ये ओके करेंगे और इसका वो भी एंटर करेंगे और इसको एंटर करेंगे। ये हो गया। इसके नीचे जाएंगे एरो बटन से तो कैपेसिटर कंट्रोल में कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ टारगेट पावर फैक्टर कितना है तो अपने 0.99 सेट कर दिया। इसको एंटर करके इसको जैसे एंटर किया और इसको मैं 991 की जगह 999 करेक्ट कर रहा हूँ। ये 99 एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद एरो बटन से डाउन जाएंगे। ये आपका रिजोल्यूशन फैक्टर है 1.5 रहता है। और दूसरा ये करेक्शन टाइम है 30 मिलीसेकंड की रिले रीड करेगी। और तीसरा डिस्चार्ज टाइम ये 3 सेकंड का है, 3 मिनट का है। इसको डाउन नहीं करना चाहिए। कैपेसिटर को बार बार फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग पॉइंट से हाई करंट जाता है, इसलिए इसको मिनिमम 180 मिलीसेकंड ही रखना चाहिए। उस मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, मिनिमम इतना तो चाहिए।
उसके बाद में ये इंटरवल टाइम एक सेकंड का चाहिए। और ये कि स्टेप कॉन्फ़िगरेशन में आपको आगे मैं बताऊंगा। बैलेंस है मतलब लाइन में लेना है, और नील है मतलब स्पेयर है तो स्पेयर, और नो है तो और नहीं लेना है। ठीक है, ये आ गया आपको, ये आ गया। अब इसमें ये बताएगा सेटअप नंबर, जो कैपेसिटर बैंक के अंदर जितनी बैंक के हैं उसका आप यहाँ से मैनुअली डालना है। जैसे कैपेसिटर बैंक नंबर 1 बता रहा है, ये 1 के लिए इसमें एंटर करेंगे। अब ये बता रहे हो कि 1 इसमें 1 में 100 kVAR डाला हुआ है, और इसको आप ऊपर करेंगे तो 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर भी डाल 3 नंबर जैसे 50 का है, इसको एंटर करके करेक्शन कर सकते हैं। और ये 4 नंबर 50 डाला हुआ है, 5 नंबर भी 100 डाला हुआ है, 6 नंबर 100 डाला हुआ है, 7 नंबर 50 डाला हुआ है, 8 नंबर 25 डाला हुआ है, 9 नंबर 25 डाला हुआ है। 10 नंबर करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 9 नंबर को आपको डाउन करना पड़ेगा। कैपेसिटर के अंदर जितनी बैंक हैं जैसे 16 स्टेप थे तो 16 से कम करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको लाता हूँ 16 से कम, ये 15 करके फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 15। तो 15 नंबर, तो ये 15 नंबर मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 9 ही कैपेसिटर बैंक लाइन में है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 को डिसेबल करना है। तो ये देखिए, ये 10 नंबर इधर नोट कर दिया, मतलब डिसेबल है। अगर इसको मेरे को अनेबल करना है, इसको एंटर करना है, और फिर इसको लेफ़्ट की तरह इसको एंटर करना है। और फिर इसको अगर इसको बैलेंस कर दूं, बैलेंस करके सेव कर देता हूं, तो ये स्टेप लाइन में आ जाएगी। अगर मेरे को बैलेंस नहीं करना है तो डाउन करके नील करके एंटर कर देता हूं, ये नील हो गई। वापस एरो से जाएंगे। अब ये 10 नंबर में इसको एंटर किया। अब 11 नंबर बैंक 50 का डाला है, पर स्टेप नील किया, मतलब अपने लाइन में है नहीं। 11 नंबर आउट कर दिया। अगर 12 नंबर देखूंगा तो ये भी 50 का डाला है, पर ये है नहीं, ये भी डिसेबल कर दिया। मतलब बैंक अपने पास कुल 9 बैंक ही हैं, उसके बाद डिसेबल कर दें। 13 नंबर भी मैंने डिसेबल कर दिया, नॉट अवेलेबल। 14 नंबर भी डिसेबल कर दिया, 15 नंबर भी डिसेबल कर दिया, 16 नंबर भी डिसेबल कर दिया। इस तरह आप 16 बैंकों का आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके, इसके बाद में आपको होम बटन से वापस बाहर आना है। इसको पहले एंटर करना है, फिर बाहर आना है, ये हो गया। अब इसको आपको ये इतना करने के बाद ये इसको आपको सेटअप करना है। तो इसको करने के बाद सबसे पहले एक्सपोर्ट एडिट में जाएंगे, इसमें डाउन जाएंगे, कैपेसिटी टेस्ट स्टेप्स आएगा, इसके नीचे कैपेसिटी स्टेप, ये इसमें ऑन करेंगे तो सारे कैपेसिटर ने एक एक करके स्टेप सारे फीडर जितने आपने अनेबल कर रखे हैं यहाँ से यहाँ तक वो कैपेसिटर ऑन हो जाएंगे। और नहीं होता तो उसकी वायरिंग चेक करें। यहाँ से एक डी हो जाता है सीधा, उसकी रिले होल्ड होती है, वहाँ से क्या होता है। इसके जस्ट नीचे डाउन जाएंगे तो ये होता है सेटअप वायरिंग के अंदर अपन इसके एंटर करेंगे तो आएगा एक मैनुअल सिंक्रोनाइजिंग और एक ऑटो सिंक्रोनाइजिंग। डाउन करेंगे तो ऑटो सिंक्रोनाइजिंग ऑन करेंगे तो ये रिले एक सारे जितने अपने अनेबल कर रखे सारे डीओ निकलेगा, कैपेसिटर का करंट चेक करेगा और अपने सेव करेगा इतने केवीआर का कैपेसिटर है और इतना करंट ले रहा है, उसके हिसाब से ये डाटा रिकॉर्ड करेगा। फिर जितना केवीआर करेक्शन करना होगा उसके हिसाब से उसको बैंक को आउटपुट देगा। तो मैंने ये ऑटो करके सिंक्रोनाइज कर रखा है, ठीक है, ऑटो करके। फिर इसको होम में मेनू बटन पर आ जाइए, ये आ जाइए। अब इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अगर डी लिखा हुआ आता है, डी का यहाँ के डैश, ये मैंने 1 से लेकर 9 तक कैपेसिटर अनेबल कर रखे हैं। और अगर यहाँ डी लिखा हुआ था, ये कैपेसिटर ऑन हो गया ऑफ होता है, उसका टाइम डिले आता है। अपने 180 मिलीसेकंड 180 सेकंड डाल रखा है तो वो डी आ जाएगा। अगर मैंने कैपेसिटर को ऑन कर दिया तो आप इस दोबारा से ऑटो में कमांड लेने के लिए 180 सेकंड का डिले चाहिए। ये डी जैसे ही हट जाएगा ये रिले ऑटो में करेक्शन काम करने लग जाएगी। और ये अभी आपका जैसे इंडक्टर ये 0.776 चल रहा है, ये आपका जैसे ऑटो में आएगा। आप ये एक बार मैं मैनुअल में डाटा सेव कर दो और बाहर निकल जाओ। अब ये डी ये वो डिले हो गया। अब ये आपका 180 सेकंड का डिले आएगा। अभी करंट ये चल रहा है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक करेक्शन करके ये ऑन कर देगा। ओके, थैंक यू।